हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग रियल नंबर्स के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और उनमें से पहला क्वेश्चन ये है हमारे सामने, द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750 इज। तो दोस्तों, ये CBSE 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि हमें 5 की कौन सी पावर बतानी है, मतलब 5 की हमें कोई पावर बतानी है, ठीक है। और हमें बोला गया है इन द प्राइम फैक्टर, मतलब अगर हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो 5 कितनी बारी में आएगा, तो उसकी पावर हमें लिख के बताना है कौन सा ऑप्शन सही है इसका। तो पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो अगर हम इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 3750। दोस्तों, अगर हमसे 2 से करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1875। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये 3 से जाएगा। अब ये आ जाएगा 6 2 5। फिर इसके बाद हम इसे 5 से करेंगे 125। फिर अगर हम 5 से करेंगे आ जाएगा 25। फिर 5 से करेंगे 5। फिर 5 से करेंगे 1। तो दोस्तों, यहाँ पे हमें बोला गया है इसके प्राइम फैक्टर्स को लिखें, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। 3750 को हम लोग लिख सकते हैं किसके अंदर, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 5 कितनी बार है, 4 बार है ना, तो 5 की पावर 4। और अगर हमने दोस्तों 5 की पावर को अगर हमने x मान लिया और यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो 5 की यहाँ पे पावर जो है वो 4 आ रही है, ठीक है। तो हम इसे कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू आई है वो 4 आई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो बी करेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने ऐसे माना क्योंकि यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि 5 की कोई सी पावर हो सकती है, तो मैंने लेट कर लिया, ठीक है भाई। ये मैंने लेट किया ही है मैंने, ठीक है। मैंने मान लिया कि कोई 5 की पावर x होगी। जब मैंने 3750 का प्राइम फैक्टर्स निकाला तो यहाँ पर 5 जो है मुझे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर बोला गया ना, प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर मुझे 5 की जो पावर है 4 दिखी। तो डेट मीन्स मेरी x की जो वैल्यू है वो 4 है, तो मतलब हमारी 5 की पावर 4 होगी इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। तो देयरफॉर ऑप्शन बी इज योर करेक्ट। नाउ हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये भी थोड़ा बहुत उसी प्रकार का क्वेश्चन है, बस एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ठीक है। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। इफ़ द 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, हमारे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं m और n, ठीक है, आर द एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ m इज इक्वल्स टू p इंटू क्यू क्यूब एंड n इज इक्वल्स टू p क्यूब इंटू क्यू स्क्वायर, वेयर p एंड q आर प्राइम फैक्टर्स। मतलब m और n कोई नंबर होंगे, कोई इंटीजर्स है, उनके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन है इन द टर्म्स ऑफ p q में दे रखे हैं, ठीक है। और हमसे बोला गया है कि इसके एचसीएफ हमें बताने, एचसीएफ ऑफ फर्स्ट नंबर है सेकेंड नंबर। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल हम लोग लिखेंगे यहाँ पर m बराबर होगा p इंटू क्यू क्यूब के, ठीक है। n जो होगा वो बराबर होगा हमारे कहाँ गया है नंबर, हाँ ये रहा, p क्यूब इंटू क्यू स्क्वायर के। अब दोस्तों हमें इसका एचसीएफ निकालना है इन दोनों नंबरों का, तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है, इस नोटेशन का मतलब ये होता है एचसीएफ ऑफ फर्स्ट नंबर है सेकंड नंबर, और हमसे यही पूछा गया है m और n का एचसीएफ बताने में, ठीक है। अब एचसीएफ के अंदर क्या लेना, सिंपल कॉमन ले लो। तो इसमें कितनी बार p कॉमन आ रहा है भाई, दोनों में एक ही बार p कॉमन आ रहा है, तो p, दोनों में q एक ही बार कॉमन, दोनों में यहाँ पे क्यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर कॉमन ले लो। तो देयरफॉर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो यही आपका एचसीएफ है आपका। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हमसे बोला गया है द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज नंबर इज। CBSE 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ये फ्री का नंबर दिला रहा है आपको। देखिए आपसे कितने आसान सवाल पूछे जा रहे हैं यहाँ पर। हमें पता है ना कि प्राइम नंबर के पास फैक्टर कितने होते हैं, 2 ही फैक्टर होते हैं। एक तो प्राइम नंबर के पास एक खुद वो फैक्टर होता है, ठीक है, और एक उसका फैक्टर 1 होता है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो भाई बच्चा ही बता देगा, बहुत आसान सवाल है ये तो, ठीक है। इसका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द एचसीएफ एंड द एलसीएम ऑफ 12, 21, 51 रिस्पेक्टिवली। ये भी CBSE 2020 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैं काम करता हूँ, इसका सॉल्यूशन पीछे करता हूँ, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ पे करता हूँ मैं लिख के आंसर नंबर
कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है 12, 21, 15। 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन 12 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं वो हमारे होते हैं 2 इंटू 3, ठीक है दोस्तों, ये होते हैं। 21 के जो हमारे प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो हमारे होते हैं 3 इंटू 7, और 15 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं वो हमारे होते हैं 3 इंटू 5। और इसके अंदर हमसे एचसीएफ और एलसीएम पूछा गया। तो पहले अगर हम लोग यहाँ पर एलसीएम निकाल लें तो अब हमारे को देखना पड़ेगा कि हमारे पास यहाँ पर कितने प्रकार के नंबर हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 है, 3 है, 7 है और 5 है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि यहाँ पर कौन से नंबर की फ्रिक्वेंसी कितनी ज़्यादा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर देखेंगे 2 एक बार भी नहीं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 यहाँ पर एक बार भी नहीं है। तो मतलब जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ऑफ 2 है वो कितनी बार है? 2 बार है। तो हम यहाँ पर दो बार लिख लेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पर सिमिलरली लिखिए, 12 के अंदर जो 3 एक बार है, 21 के अंदर 3 एक बार है, 15 के अंदर 3 एक बार है। हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी एक बार है तो हम 3 को एक बार लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 12 के अंदर 5 एक बार भी नहीं है, 21 के अंदर 5 एक बार भी नहीं, 15 के अंदर जो 5 है वो एक बार है। तो इसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कितनी हुई? 1 हुई ना। तो हम लोग हम जो 5 जो है एक बार लिखेंगे। तो दोस्तों ये अब एसएफ का दोस्तों यहाँ पे हमें कॉमन लेना होता है। अब यहाँ पर देखिए इनमें से ऐसा कौन सा प्राइम फैक्टर है जो कि तीनों में कॉमन आ रहा है। तो यहाँ 15 में 3, यहाँ भी 21 में 3, यहाँ भी 3, तो 3 3 तीनों में कॉमन आ रहा है। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे, मतलब जो एचसीएफ हो जाएंगे, 3 आ जाएंगे इंटू 5। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ, तो ये हमारा आ जाएगा 420। तो इसका मतलब हमारा एचसीएफ एलसीएम जो हमारा आया वो है 420, एचसीएफ हमारा आया है 3। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। यस, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, ठीक है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर एचसीएफ 3 है और यहाँ पर एलसीएम 420 है, ठीक है, ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी बिल्कुल उसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था ना, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक उसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। बट यहाँ पर जो नंबर है वो a/b की फॉर्म में है और जो हमारे pf है वो xy की फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ भी वही सेम क्वेश्चन बोला गया है इफ़ द पॉजिटिव इंटीजर्स a and b आर रिटन एज a इज इक्वल्स टू x क्यूब इंटू वाई स्क्वायर एंड b इज इक्वल्स टू x इंटू वाई क्यूब, x y आर प्राइम नंबर्स, देन एस बताना। सिंपल SCR, ये आपके NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। तो यहाँ भी इसको सॉल्यूशन करके दिखाते हैं आपको। तो लिखते हैं आंसर नंबर 5 हमें दिया हुआ है a हमें किसकी फॉर्म में दे रखा है? a हमें दे रखा है x क्यूब इंटू वाई स्क्वायर की फॉर्म में, x क्यूब इंटू वाई स्क्वायर, और b हमें दिया हुआ है x इंटू वाई क्यूब। हाँ, वाई क्यूब दे रखा है, x इंटू वाई क्यूब। अब यहाँ पे दोस्तों हम सिंपल एचसीएफ निकाल लेंगे दोनों नंबरों का, सिंपल ख़त्म। एचसीएफ क्या है? यहाँ पे दोनों में पहले क्या कॉमन आ रहा है? दोनों में x कॉमन आ रहा है और वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो ये आपका एचसीएफ हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बोला गया है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हर बार सीबीएसई रिपीट करता है, आपके प्री बोर्ड में भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बोला गया इस क्वेश्चन के अंदर द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर, मतलब सबसे छोटा जो कंपोजिट नंबर होता है मतलब 4, एंड द लीस्ट प्राइम नंबर मतलब 2। सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इस क्वेश्चन को आपको समझाते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा लीस्ट कंपोजिट नंबर होता है और कौन सा लीस्ट प्राइम नंबर होता है। तो पहले तो हम लोग इसका लिखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन, आंसर नंबर 6। तो दोस्तों द लीस्ट कंपोजिट नंबर हमारा 4 होता है और द लीस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 होता है। अगर मैं 4 के फैक्टर्स निकालूं, ये 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 प्राइम नंबर है तो 2 खुद का फैक्टर होगा और एक उसका फैक्टर 1 होगा। अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 2 बार है, ठीक है, और यहाँ पर 2
एक ही बार है, नहीं सर 2 ही बार होगा, मतलब खाली, सॉरी दोस्तों, ठीक है 2 बार होगा खाली, ठीक है, और तो कुछ नहीं है ना। तो इसका एलसीएम जो हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। एचसीएफ निकाल लें, 2 कॉमन आ रहा है, 2 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब हमसे इनका रेशियो पूछा है, ठीक है ना, रेशियो पूछा है। रेशियो का मतलब क्या होता है दोस्तों, डिवाइड करना है इनको, ठीक है। तो इनके एलसीएम डिवाइड बाय एचसीएफ हमें करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाइए आप, ठीक है। एलसीएम को डिवाइड कर देंगे हम लोग एचसीएफ के साथ में। एलसीएम की वैल्यू कितनी है, एलसीएम की वैल्यू 4 है, एचसीएफ की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। रेशियो में क्यों निकालना है हमें, 4/2। अब यहाँ पे कट कर दीजिए, यहाँ पर 4 1 जा 4, 4 2 जा 4। तो ये आ जाएगा आपका 2/1। 2/1 को हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से कि इसका एलसीएम रेशियो जो एचसीएफ होगा वो बराबर होगा आपके 2:1 के। तो मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं हमारे आखिरी सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। बोला गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया है इफ़ एलसीएम ऑफ 2 नंबर दे रखे, पहला नंबर हमें मिसिंग, बेसिकली दोस्तों ये जो है ना हमारा मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन है, कि हमें नंबरों को फाइंड करना है। हमें इन दोनों एक्स के जगह पर कोई नंबर होगा, उन दोनों नंबरों का हमें एलसीएम दे रखा है जो कि 36, और उन दोनों कोई नंबरों का हमें एचसीएफ दे रखा है जो कि है 2। तो हमें बताना है एक्स क्या होगा। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पता होना चाहिए कि एलसीएम और एचसीएफ के बीच में और जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो वो दोस्तों आपका होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है हमारे ए इंटू बी के। अब यहाँ एलसीएम हमें 36 दे रखा है, एचसीएफ हमें 2 दे रखा है, ए हमें एक्स दे रखा है, और बी हमें क्या दे रखा है, बी हमें 18 दे रखा है दोस्तों। अब आप सिंपल यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, 36 × 2/18। ये कट गया दोस्तों, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो मतलब हम कह देंगे सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सातों के सातों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यू जो कि CBSE के बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ये आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।